Good morning, friends. I hope you all are doing well. So, in this video, we will start learning about the general anatomy. आज हम लोग इस वीडियो में जनरल एनाटमी को पढ़ने वाले हैं। जनरल एनाटमी के इंट्रोडक्शन चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल एनाटमी के इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट डिफिनेशन एंड सेकेंड सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी। जो एनाटमी है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। उस ग्रीक वर्ड का नाम है एनाटोम, जिसका मीनिंग होता है कटिंग अप। एक और वर्ड है लैटिन वर्ड डाइसेक्शन, इसका भी सेम मीनिंग होता है क्या, कटिंग अप। लेकिन दोनों साइनोनिम्स की तरह यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जो डाइसेक्शन होता है महज वो एक टेक्निक है जो एनाटमी को पढ़ने के लिए हेल्प में लिया जाता है। लेकिन जो एनाटमी है एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो जो ह्यूमन होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट सिस्टम, उसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में उसका डिफिनेशन को देखते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी जो होता है वो एक मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। बेसिकली मेडिकल साइंस में दो सब्जेक्ट होते हैं, क्या, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। सपोज डैट अगर एक ऑर्गन है हार्ट या फिर किडनी, तो अगर हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में कौन कौन सा भाल्व होते हैं, ये सब जो भी होते हैं वो सब हम लोग एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन हार्ट कैसे ब्लड को सप्लाई कर रहा है, कैसे वो पंप कर रहा है, जितने भी उसमें मैकेनिज़्म होते हैं वो मैकेनिज़्म हम लोग फिजियोलॉजी की तरफ में पढ़ते हैं। इसके लिए कुछ टर्म यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि थिएटर और उसमें जो एक्शन हो रहा है वो, तो जो कहते हैं कि जो एनाटॉमी है वो एक थिएटर की तरह है, और जो फिजियोलॉजी है जैसे कि एक थिएटर है और उसमें क्या क्या एक्शन हो रहे हैं वो सब हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एनाटॉमी के सब डिवीज़न के बारे में। एक माइंड में एक प्रश्न आता है कि जब ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना ही है तो फिर उसके लिए जनरल एनाटॉमी को क्यों पढ़ें। जो जनरल एनाटॉमी है वो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करता है ताकि हम एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि एनाटॉमी में जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि फोशा, कोई मसल्स को अगर ले ले तो उसका इंसर्शन कहाँ है, ऑरिजिन कहाँ है, तो बहुत सारा ऐसा टर्म आते हैं, तो उन सारे टर्म का मतलब हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जनरल एनाटॉमी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो एनाटॉमी को पढ़ने के लिए हमारे कंसेप्ट को क्लियर करती है। हम लोग देखते हैं किसको, सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी। तो सबसे फर्स्ट है कैडावरिक एनाटॉमी। तो जो कैडावरिक एनाटॉमी है उसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो डेड एम्बाल्म्ड बॉडी के बारे में। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि प्रिजर्व्ड बॉडी। जो भी डेड बॉडी होते हैं, जो भी कोई आदमी मर जाता है तो उसका डेड बॉडी जो होता है उसको प्रिजर्वेटिव के हेल्प से हमारे लैब में प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि हम लोग उसको पढ़ सकें। और इसमें हम लोग अभी डाइसेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, डाइसेक्शन टेक्निक के बारे में। बेसिकली जो डाइसेक्शन टेक्निक होता है वो कैडावरिक एनाटॉमी की स्टडी में ही यूज़ की जाती है, और इसको हम लोग नेक्ड आई से भी स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्टडी और ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इसको पढ़ाई करने के लिए हमें कोई भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि जो ग्रॉस एनाटॉमी है इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं, रीजन वाइज और सिस्टमैटिक वाइज। रीजन वाइज मतलब कि जैसे कि रीजन वाइज अगर हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग रीजनल एनाटॉमी भी बोलते हैं,
और सिस्टम वाइज जो पढ़ते हैं उसको हम लोग सिस्टमैटिक एनाटॉमी बोलते हैं। तो रीजन वाइज हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी है, अगर उसके अपर लिम, लोअर लिम या फिर कोई ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन पढ़े स्काल्प पे सब, तो वो सब रीजनल एनाटॉमी में आ जाते हैं, रीजन वाइज। लेकिन अगर सिस्टमैटिक की बात किया जाए तो अगर उसके सर्कुलेटरी सिस्टम की पढ़ाई करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं, तो जो सिस्टम वाइज जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। और पहले अगर हमारे जनरल एनाटॉमी क्लियर होगी तभी हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ सकेंगे। अब सेकेंड आती है लिविंग एनाटॉमी। तो लिविंग एनाटॉमी है तो इसमें तो कोई चीरा लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो जिंदा आदमी है भाई। इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। लिविंग एनाटॉमी इज स्टडीड बाय इंस्पेक्शन, पल्पेशन, प्रिकॉशंस, एकुलेशन, एंडोस्कोपी, रेडियोस्कोपी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अब ये सब होता है क्या, इंस्पेक्शन क्या होता है, जो लिविंग एनाटॉमी को जिसके हेल्प से पढ़ते हैं। जैसे कि इंस्पेक्शन, अगर हम टच करके फील करके पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारा हाथ है, अगर इसका अगर वेन पता नहीं चल रहा है तो हम लोग ऐसे करके फील करते हैं इस चीज़ को, ऐसे करके तब हमें दिखने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन करना, ऐसे करके इंस्पेक्शन करना, पता लगाना। पल्पेशन में आ जाएगा जैसे कि फील करना, जैसे कि अगर इंजेक्शन देना है किसी को, उसका नस नहीं पता चलता, ऐसे हम लोग ऐसे करके हम लोग वो करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्पेशन करना। प्रिकॉशंस करना, एकुलेशन करना। तो जैसे कि ये सब जितने भी टर्म होते हैं वो सब लिविंग एनाटॉमी को पढ़ने में ये सब जितने भी तरीके होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब थर्ड बात करें तो एम्ब्रायोलॉजी। इस टर्म से आप पहले भी बहुत काफ़ी बार इस टर्म को हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं। तो एम्ब्रायोलॉजी इसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंटल एनाटॉमी। मतलब जब बेबी यूट्रस में डेवलप कर रहा होता है उसी समय उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस समय हम लोग जो स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर चेंजिंग को पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी या एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। अब फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग हिस्टोलॉजी को। तो हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो जो हम लोग टिश्यू की स्टडी करते हैं जिसमें, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग नेक्ड आइज से स्टडी नहीं कर पाएंगे। हिस्टोलॉजी को हम लोग स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प ली जाती है, इसलिए हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही पढ़ सकते हैं। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप, या फिर बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एंड फिफ्थ देखते हैं हम लोग क्या, सरफेस एनाटॉमी को, जिसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक मतलब कि जैसे कि सरफेस, मतलब जो हम लोग फील करते हैं, टच करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। और बेसिकली ये सब जो टेक्निक होता है फिजियोथेरेपी के काफ़ी अच्छे होते हैं। वो छू करके ही पता लगा लेंगे कि आपका जो आर्टरी है, वेन है, सही से वर्क कर रहा नहीं, मसल्स कैसे कहाँ पे है, वो सब उनको काफ़ी अच्छे से जानकारी होती है ये सब चीज़ के बारे में। सो सरफेस एनाटॉमी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि सरफेस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। इट इज़ हेल्पफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशन। किसमें हेल्पफुल होते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशन में। एंड सिक्स हम लोग देखते हैं रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक में जैसे कि एक्सरे वगैरह जो भी होते हैं, उसमें जो फ्रैक्चर वगैरह जो भी उससे पता चल जाता है क्लियर, तो हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इट्स द स्टडी ऑफ बोन्स एंड डीपर ऑर्गन बाय प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी बाय अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई जो भी होते हैं सब किस में आते हैं, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में। ये सब टेक्निक से हेल्प से हम लोग एनाटॉमी को पढ़ सकते हैं। एंड 7 आते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कंपैरिजन किया जा रहा है।
तो जैसे ही कि दो इंडिविजुअल में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस है, क्या कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। मतलब कि एक ऑर्गन के स्ट्रक्चर से दूसरे ऑर्गन एंड डिफरेंट एंगल्स जो भी होते हैं उन सब के स्ट्रक्चर में जो चेंज होते हैं, मतलब जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं उन लोग को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपैरेटिव एनाटॉमी। एंड नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम लोग समझ सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी अगर एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आज जैसा है पहले कैसा था, मतलब कि उसके पहले से और आज तक जो जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि कैसे इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उस सब को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विथ द एक्सटर्नल फीचर्स एंड measurements of different races and groups of people and with the study of the prehistoric remains। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट, अप्लाइड एनाटमी। तो जो अप्लाइड एनाटमी है उसको हम लोग क्लिनिकल एनाटमी भी बोलते हैं। मतलब कि क्लिनिकल एनाटॉमी में हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं, अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर कुछ भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कौन कौन सा डिजीज़ हो सकते हैं, क्या क्या उनको बीमारी हो सकती है, सो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अप्लाइड एनाटॉमी। एंड नेक्स्ट आता है 10 नंबर, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। तो एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कौन कौन सा फैक्टर है जो कि हम लोग मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में। एंड लास्ट आते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स से आप लोग समझ ही रहे हो कि इसमें हम लोग डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में मतलब डील्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एंड डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। जो भी क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं उनके स्टडी के बारे में डील्स करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। और उसके कुछ हिस्ट्री है थोड़े बहुत जो भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग बेसिक्स होते हैं। तो जो हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी है, जैसे कि फादर ऑफ एनाटॉमी किसको बोलते हैं, एंड फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किसको बोलते हैं। तो जो फादर ऑफ एनाटॉमी है उसको हम लोग किसको बोलते हैं, तो वो हीरोफिलस को बोलते हैं। एंड फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रियस वेसेलियस को कहते हैं। सो आज का वीडियो इतना ही। हमने आज देखा इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल एनाटॉमी, जिसमें हम लोग डिफिनेशन को देखें एंड सब डिविजन्स को देखें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आपको इसकी नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।